दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, जब हम सोशल मीडिया में चलते हैं, देखते हैं, सब वीडियोस देखते हैं, उसके बाद में कुछ ऐसी शंका भी आती है कि शायद यहाँ हम हजारों सालों के बाद में एक चतुर्वर्ण के ऊपर में पहली बार हमला करने वाले कोई राहुल गांधी, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। सबको लगता था कि भाई आज आरएसएस हमारे किस तरीका से हाल करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में हर जगह से है। लेकिन जब किसी का डर खत्म हो जाता है तो वो पूरा सब अपने आप को इतना ये बलशाली होता है, ठहरता है और बलशाली अपने आप को दिखता है, होते हुए दिखता है। ऐसा ही कुछ आज राहुल गांधी को पुणे में दिखा। स्त्रियों को, सभी लेडीज को, उन्होंने लड़कियों को कहा कि भाई आप स्वयं का आइडेंटिटी बनाओ। आप ना तो किसी के बीबी, किसी के पिताजी की आप पुत्री हो, सब है, भाई हो, फिर बाद में कोई किसी आदमी का बीबी हो, ये सब बातें हैं। लेकिन उसके प्रति तुम एक अपने आप को स्वयं कुछ तो हो, इसके आइडेंटिटी करो। इसके पहले मनुस्मृति ने तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे से छीन लिया, तुम्हारा सब अस्तित्व छीन लिया। इस तरीका से बात करना, पूरा हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व को पूरा का पूरा अल्टीमेटम देना। यही नहीं तो प्रियंका खरगे तो उन लोगों के संघ के बारे में जिस तरीका से वो बात कर रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि वो पूरे उनकी जड़ें हिला रहा है। ये दोनों आदमी पूरे के पूरे संघ की जड़ें हिलाना का काम चालू किया। नो डाउट कि हम पूरे के पूरे कांग्रेस में भी बहुत सारे हिंदुत्ववादी कट्टर भी है, लेकिन कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। और आरएसएस के साथ में उन लोगों का पूरा ये रहा, सहयोग रहा, इवन कांग्रेस में भी होने के पश्चात। और उन लोगों ने कि कांग्रेस भी, आरएसएस के भी लोगों ने हर एक के साथ में अपनी दोस्ती उतनी करी और उतना ही उन लोगों को ये भी किया और उनको एक्सप्लॉइट भी किया सिचुएशंस के आधार पर। लेकिन ये पहली बार मुझे देखने में आया। आज मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि शायद हम लोग, बाबा साहब का कहना था कि हम पूरा हिंदुस्तान बुद्धमय करूंगा, तो कभी कभी उसकी गूंज तो नहीं है। आज पूरा का पूरा जिस तरीका से पूरा एक अलग से समाज तैयार हुआ है, एक दीप्के के नाम पे एक इतने बड़े सभी कास्ट कम्युनिटी के लोग जात भूलकर इकट्ठा होके कांग्रेस जनता पार्टी का निर्माण हुआ। यही नहीं तो स्कूलों में जिस तरीका से बेहतरीन शिक्षा होने के लिए जिस तरीका से राजस्थान में उन लोगों ने चालू किया और हर जगह पे उन लोगों को जिस तरीका से सक्सेस मिला, इससे ये पता चलता है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो ध्वस्त हो गई थी वो पूरी की पूरी फिर दोबारा जागना चालू हो गया। वहाँ पे एक कुछ आई, तो कहने का मतलब बेसिक्स जो स्ट्रक्चर थे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसके तरफ भी ये सब लोग जा रहे हैं और सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और यही नहीं तो वहाँ पे राजस्थान में जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उसको मिले और उन्होंने कहा कि भाई आप यदि जब उसको एफआईआर नहीं करोगे, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, तो हम लोग आपको आपके इस्तीफे के लिए जाएंगे। वहाँ चीफ मिनिस्टर को हम लोग शांत नहीं बैठने देंगे। इस तरीका से जो दबाव ग्रहण चालू हुआ है, तो यही है कि जब तुम्हें फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे, वो कहते थे ना बाबा साहब कि जो भी गुलाम है उसको गुलाम होने के जब एहसास करोगे तुम, तो वो खुद ही अपने आप में खड़ा होकर दौड़ना चालू करेगा और अपने जंजीरों को तोड़ेगा। तो आज हमारे पूरे देश में राहुल गांधी आज सभी महिलाओं को कह रहे हैं और सभी समाज के टप्पे को कह रहे हैं, अपने पार्टी का कोई एजेंडा नहीं उनका कि भाई हमें वोट करो या फिर हमें सुधर ये करो तो हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। उनको केवल लोगों के अस्तित्व की बात की। आज इतने पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के लोग इतना होने के पश्चात जिस तरीका से राहुल गांधी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा हो। हम लोगों को भी एक थोड़ा सा समझना चाहिए, अम्बेडकराइट लोगों ने, कि जिस तरीका से राहुल गांधी हमारे ही काम कर रहा है, जो काम बाबा साहब के बाद में किसी ने नहीं किया हमारा। लेकिन इस तरीका से और कितना भी ये हो, लेकिन आज हिंदुत्व को इतने ललकारना, उस तरीका से उनका मनुवाद को ललकारना और उसकी पूरी धज्जियां उड़ाना, तो ये सब इतने इसके लिए बहुत बड़ा कलेजाल होता है और बहुत बड़ी ताकत होती है। और वो ताकत आज राहुल गांधी के माध्यम से हमें मिली है। निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। दलित हमारे पूरे के पूरे अम्बेडकराइट लोग,
बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, निश्चित रूप से उनके सामने में दूसरा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम भी जो बिखरे हुए थे, उस बिखरी और माइनॉरिटी के भी बहुत सारे लोग। पुणे में हमने एक चीज को बड़ी गौरव ये देखी है कि उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी समस्या है बताओ, और वहां पे राहुल गांधी कह रहे कि नहीं आदिवासी है तो मुझे बुलाइए, मैं भी वहां आऊंगा। पेपर लीक का मामला है तो मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। इसका मतलब कि जिस तरीका से राजनीति, और ऐसा कुछ नहीं है उनका प्लानिंग ये वो, और बड़े इंस्टेंटली बहुत सारे इश्यूज ऐसे बन जाते हैं कि उनको वो सब ढूंढते रहते हैं। और फॉर्चुनेटली इन दिनों में मुझे लगता है कि पूरे का पूरा राहुल गांधी का कांग्रेस के एक जड़ा बड़ा एक लक बड़ा साथ दे रहा है उनको। कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर जितना भी तुम बुरा करोगे, जितना भी तुम झूठ फैलाओगे, तो उसकी एक सीमा होती है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन सच ही तुम्हारे साथ में पूरा लाइफ टाइम रहता है, और वो कभी किसी को पलटाया नहीं जाता। उसी तरीका से जो 12 साल का झूठ राहुल ये अपने मोदी सरकार जो फैला रही थी, जिस भ्रम में लोगों को रखा था, वो सब के सब चूराचूर हो गया सब। और ऐसे सिचुएशन में देखिए, लेकिन कितनी मगरूरी कहना है कि इतना बड़ा इवेंट पुणे में हुआ, लेकिन पूरा गोदी मीडिया साइलेंट रही, डर गई, छुप गई। उनको लगा कि ये तो पूरा का पूरा सब हमारे कपड़े खोल रहे हो सब, इस तरीका से उनको एक डर पैदा हुआ। तो मित्रों, हमें ये एक बात को एहसास करना पड़ेगा, जब भी कभी हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं और देखते हैं, तो हमें ये एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाबा साहब के संविधान के साथ किस तरीका से उसके जो पहलू है, किस तरीका से वो उनकी अलग अलग पंखुड़ियां खुल रही है। क्योंकि संविधान में ये सब तुम्हें दिया है, संविधान ये नहीं दिया होता तो आज कब से तुम्हारे आरएसएस ने खा गया होता तुम्हें। और मैं ये भी मालूम था कि आरएसएस को कि भाई सबसे ज्यादा हमें कोई दिक्कत है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, जिसमें ये सब तुम्हें करने की कोई प्रावधान नहीं है। अभी 2/3 की मेजोरिटी के लिए इतना सारा तमाशा हुआ, पार्लियामेंट हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उनको डर गए और उन्होंने कहा कि जो भी करना है करो, कुछ नहीं होगा। आज ऐसे सिचुएशन हो गई कि उस दिन शायद वो आखिरी का दिन था, यदि ये उनका सफल नहीं होता और वो कंटिन्यू यदि होता तो शायद गवर्नमेंट भी गिर सकती थी। और आज कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे यही बातें चलती कि आज गिर रही या कल गिर रही, आज गिर रही या कल गिर रही। सिचुएशन ये नहीं है कब गिरेगी या पूरा काल करेगी, लेकिन ये डर इतना सताता है आदमी को, जब उनको मालूम है कि किसी भी हालत में यदि हम गिर गए तो हमें सब जेल में ही जाना है। वो किसी भी हालत में ये टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको डर लगा हुआ है। और डर में आदमी सबसे ज्यादा गलतियां करता है। ये सबका ये है ही विधान है ये, कि जब भी कभी आदमी डर जाता है तो जो चीज करने की वो नहीं करता, जो नहीं करने की वो करने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में पूरा देश की हालत बड़ी खराब हो जाती है। ऐसे तो हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी जब तुम कुकर्म करोगे, जब भी कभी तुम गलत काम करोगे, तो उसके फल भी तुम्हें गलत ही मिलेंगे। ये बात को तुमने ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो, हम लोग एक बहुत अच्छी उम्मीद लेके है कि राहुल गांधी के माध्यम से एक बहुत बड़ी एक प्रगति हो रही है। बहुत सालों के बाद में हमें अच्छा नेता मिला। हम कांग्रेस को गालियां देने में अभी कोई खत्म है, कुछ लोग जो हो बेवकूफ है वो लोग अभी भी करते होंगे, कुछ मुझे नहीं नाम लेना है किसी का, लेकिन हमें अभी सोचना चाहिए कि हमें अभी कम से कम बाबा साहब के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखने के लिए राहुल गांधी करके एक नया ये पीढ़ी का नया आदमी, नए सोच का, और संविधान को लेके घूमता है, उससे कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। और हमें किसी को इतने, हमारी अथॉरिटी भी नहीं है ना, हमारी कुछ इतनी लायक है कि हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करें या उसको एनालाइज करें करके। हमें आग बूंद करके आज राहुल गांधी के पीछे खड़े रहना चाहिए, यही आज की डिमांड है। तो चलो, हम इसी कुछ शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।